आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। क्या चीन की चालाकी का जवाब सिर्फ सेना देगी? क्या आप और मैं चीन को जवाब नहीं दे सकते हैं? अगर 130 करोड़ हिंदुस्तानी ये ठान ले कि चीन को स्वाहा करना है तो वो मुमकिन है, और वो मुमकिन है सिर्फ एक टच से। आज मैं अपने इस मोबाइल फोन पर चीनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर रही हूं, चीनी एप्लीकेशन को गुड बाय कह रही हूं, और इसी के साथ साथ मैं चीन की अर्थव्यवस्था को स्वाहा कर रही हूं, क्योंकि मुझ में और आप में ये दम है। और इसी तरह से वो पैसा जो चीन जाकर उनकी अर्थव्यवस्था में पिस्तौल, गोला बारूद खरीदने में काम आता है, वो पिस्तौल जो हमारे सैनिकों की छाती पर तान दी जाती है बॉर्डर पर, उस पैसे को मैं रोक रही हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? आज इसी पर महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। चालाक चीन का होगा काम तमाम। बिना एक गोली चलाए बर्बाद होगा चीन। बुलेट नहीं, वॉलेट से हारेगा चीन। सीमा पर नापाक हरकत करने वाले चीन का पक्का ऐलान होगा। लद्दाख से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश के बाद भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। बुलेट से नहीं, इस बार चीन का इलाज वॉलेट से होगा। चीन की दुखती रग उसका कारोबार है, वो कारोबार जिसके दम पर पूरी दुनिया के बाजारों में मेड इन चाइना उत्पादों की भरमार है। सीमा पर हर बार चीन को हमारे जवानों ने करारा जवाब दिया है, लेकिन इस बार 130 करोड़ भारतीय एक टच से चीन का इलाज करेंगे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने लोगों से चीन में बने सामानों के बहिष्कार की अपील की है। सोशल मीडिया पर लोगों ने भारी संख्या में वांगचुक की इस मुहिम का समर्थन भी किया है। चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए। बाबा रामदेव ने भी वांगचुक का समर्थन करते हुए कहा कि देश के खिलाफ चीनी षड्यंत्र को रोकने के लिए उनके उत्पादों का बहिष्कार करना जरूरी है। 2019 में भारत चीन का कारोबार $100 बिलियन था। 2018 में चीन ने लगभग $95 अरब निर्यात किया, लेकिन भारत ने सिर्फ $19 करोड़ का निर्यात किया। चीन लगातार हमारे बाजारों को अपने सामान से भरता जा रहा है। अगर चीन के सामान के लिए खरीदार ही न मिले तो चीन की अर्थव्यवस्था अपने आप में गिरती चली जाएगी। 130 करोड़ भारतीयों ने ठान लिया है कि अब की बार चीन का करेंगे बहिष्कार। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, चीन की दुकान बंद तो निकलेगा उसका दम। सवाल मैं पूछ रही हूं कि चीन को बुलेट से नहीं, वॉलेट से मारो। सवाल मैं पूछ रही हूं कि भारत ने रोका कारोबार तो चीन में मचेगा हाहाकार। और सवाल मैं पूछ रही हूं कि मेड इन चाइना नहीं, अब मेड इन इंडिया का समय है क्या? और मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ एक्ट्रेस पायल रोहतगी जुड़ रही हैं, जो मुखर होकर मेड इन इंडिया के पक्ष में बोलती हैं। मेरे साथ अश्विनी महाजन जुड़ रहे हैं, स्वदेशी जागरण मंच के को कन्वीनर हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, और भारत की तरफ से कितनी जंगों का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। मेरे साथ गायरी डोलमा जुड़ रही हैं, जो कि तिब्बतन पार्लियामेंट इन एक्साइल में डेप्यूटी स्पीकर रह चुकी हैं। मेरे साथ दिलीप सिंह चौहान जुड़ रहे हैं, करनी सेना के जनरल सेक्रेटरी हैं। सुनीत चोपड़ा सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विवेक श्रीवास्तव थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और दुष्यंत नागर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं शुरुआत कर रही हूं मेजर जनरल सिन्हा आपके साथ और सुनीत चोपड़ा जी के साथ। सुनीत जी, देश के लिए और अपनी सेहत के लिए, दोनों के लिए ही अच्छा है चीनी कम। आप मेरे साथ हैं? नहीं, मैं आपके साथ नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे पास इतनी खपत नहीं है जितनी के चाइना की ट्रेड पे कोई असर पड़े। दूसरा है कि हम जानते हैं कि चाइना से हमारी फौज तक की जैकेट्स खरीदी गई हैं, और नीति आयोग के मेंबर ने कहा है कि वो अमेरिका से सस्ती थी, इसलिए हमने खरीदी। मार्केट में जो चीज सस्ती होती है उसको खरीदते हैं लोग।
सुनीत तो मेरा जी, ये कहना है, आपके पटेल की मूर्ति हाँ, जो गुजरात में आपने लगाई है वो भी चीन से है। सुनीत जी, मैं आपसे आप बस एक सवाल टिकटॉक पूछूंगी देखते सर, हैं, और फिर मैं मेजर आप जनरल के पेटीएम सिन्हा से के पास पेमेंट जाऊंगी। करते हैं। सुनीत जी, मैं आपसे बस एक सवाल मेरा पूछ ये रही हूँ। कहना है कि ये बच्चों वाली बातें बंद करो। चाइना को आपकी सर, आप खपत बड़े की हैं, जरूरत बुजुर्ग नहीं। हैं, उसने इसीलिए इतना बच्चों को पैसा राह यहाँ तो आप लगाया दिखाएंगे हुआ है जरूर सर, कि उसको लेकिन मैं आपसे आपके एक बिना बात बोले पूछ मिल रही रहा हूँ। है। सुनीत जी, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चों को राह दिखाएंगे, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, आप बड़े बुजुर्ग होने के नाते आपके घर में अगर कोई घुसेगा तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास कोई चारा नहीं है तो घुसने देता हूँ, ये बताइए ना। जो सुनीत हमारे जी, पड़ोसी हैं, सुनीत जी, मैं वो आपसे बस एक उनके छोटा साथ सवाल पूछा सर। अच्छे रिश्ते बनाना अच्छा है। आपने सर, अच्छे सारे रिश्ते पड़ोसियों बनाने को का दुश्मन दारोमदार बना क्या दिया सिर्फ हम पर है? और हिंदुस्तान को सिर्फ हम कमजोर। पर है दारोमदार? मैं आपसे पूछूं, मैं मेजर नहीं जनरल चाहता सिन्हा, कि हिंदुस्तान मेजर के जनरल सिन्हा, पड़ोसी दुश्मन हो। मैं मैं आप- चाहता हूं हमारे दुश्मन 7,000 मील हो मैं सीधा दूर। सवाल पूछ रही हूँ कि मेजर जनरल सिन्हा, सुनीत चोपड़ा जी बहुत वरिष्ठ हैं जी, और मैं जानती हूँ कि वो घर की रक्षा करने के पक्ष में बोलेंगे, आज नहीं तो कल। अगर कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है तो क्या कहें हम? ये कहें कि हाँ घुसने दीजिए क्योंकि कोई चारा नहीं है हमारे पास? क्या मैं ये कहूं? अभी कोई घुस नहीं रहा है। देखिए, कल कोशिश कर तो रहे हैं सर, सुचरिता जी, कोशिश कर तो रहे हैं। के साथ नहीं घुस रहा है। सुनीत चोपड़ा जी के साथ जनरल सिन्हा मैं को बहुत मालूम है। डिबेट करता रहा हूँ। हाँ। वो अंदर से तो भारतीय हैं, मगर क्या करें, वामपंथी, लाल सलाम, लाल फ्लैग, इसके पीछे वो अपने देश के बुरा की बात, चाहे वो माओविज्म है, सभी चीज में वो खड़े दिखाई देते हैं। सुनील चोपड़ा जी, आप ये बताइए, एक देश जो आपको जिस दिन से जन्मा है, 59 से जन्मा, और देखिए आज तक हर एक मोर्चे पे, चाहे वो जंगी मैदान का इलाका हो, हाँ। चाहे वो यूएन के अंदर में हो, अपनी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, और टेररिज्म मैं तो के एक ऊपर और चीज कहूंगी, वो चुनता है टेररिज्म डेमोक्रेसी के। और मैं तो एक और बताइए, चीज कहूंगी सिन्हा हर एक साहब, मोर्चे पे जब आपको सुनीत मारता है, चोपड़ा जी, पहले ये तय कर लीजिए कि घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप एक तरफ बोलते हैं अभी कोई घर में नहीं घुसने की कोशिश कर रहा, दूसरी तरफ आप उसी बात पर सरकार से सवाल पूछते हैं, तो किस तरफ है ये तो तय कर लीजिए पहले। विवेक श्रीवास्तव और पायल रोहतगी को ले रही हूं मैं, विवेक जी और पायल रोहतगी को ले रही हूं मैं। मेरा सीधा सा सवाल है पायल, कि अगर घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो घुसने देंगे क्या? कमजोर समझकर जो बात सुनीत चोपड़ा ने कही, कौन कमजोर है ये दिखाने की हिम्मत और क्षमता है हमें? मेरा सवाल भी हम उसे घर से बाहर निकालते अब मेरा सवाल सुनिए। एक मिनट विवेक जी, एक मिनट, मैंने पायल से पूछा, उसके बाद आपके पास आऊंगी। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट, पायल पहले आप बोलिए। चीन को कैसे हाँ। उन्होंने कैप्चर किया हम सबको पता है। पैंगोंग लेक का बहुत ब्यूटीफुल हिस्सा उनके हाँ। पास चाहिए था, तो चीन ऑब्वियसली गेम खेलता है, उन्होंने तिब्बत के साथ खेला और वो इंडिया को हड़पना चाहता है फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश एरिया, सो वी हैव टू बी केयरफुल। एंड जो चीन अपनी They have to फॉरेन shut पॉलिसी their के mouth फेलियर क्योंकि को वो भारतीय दूसरों के नागरिकता मत्थे रखते पे हैं। मत मड़िए। योर कब फॉरेन पॉलिसी इज पासपोर्ट करेंगे तो वो चीन जा आपकी सकते हैं। विदेश नीति 0/अंडा है। पूरे एशिया में एक भी सर, देश मुझे नहीं है ये जो भारत बता का मित्र दीजिए। हो। नेपाल भी आपका मित्र नहीं रहा। एक मिनट थर्ड रेट विवेक आपकी जी, विदेश नीति विवेक जी, है। अभी सुनीत आप जी अपने कह रहे हैं कि नेपाल कोई को घुसने की क्यों नहीं कोशिश कहा? नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक है, चीन की तरफ से कोई घुसने की कोशिश नहीं हो रही है, तो आप क्यों मेड इन चाइना को बैन करने की बात करते हैं? तो पहले तो तय कीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यही तो आपके पास मुद्दा है जिससे आप सरकार को घेरते हैं। चाइना को बैन की बात नहीं कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मैं तो कर रही हूँ ये बात। 6 साल तक ग्लोबल पिकनिक मनाई विवेक जी, विदेशों में सुनिए, मैं तो ये बात विदेशों कर में रही हूँ। घूमे, कहा मैं बहुत बड़ा विवेक बहुत जी, बड़ा मैं ये विदेशी बात निवेश कर रही लाऊंगा। हूँ। नहीं ला पाए। मुझे बताइए ना आज सर, कम्युनिस्टों की आपका economics में आप बोलने दीजिए आपका पहले। फोन आज चाइनीज, वापस- आपके घर के सामान वापस चाइनीज है कि नहीं है? है कि आत्मनिर्भरता नहीं है? के ऊपर आ गए हैं है कि नहीं है विवेक श्रीवास्तव? भाई। ये मैं आपसे नरेंद्र पूछ मोदी रही का हूँ, फोन भी जो चाइनीज है। पैसा अमित शाह जी का फोन भी चाइनीज है। आप ये चाइनीज वाजपेयी जो सामान खरीदने यहाँ में पैनल दे पे रहे बैठे हैं, हैं,
इनका फोन हाँ, भी तो चाइनीज विवेक श्रीवास्तव, आपके जो पास सामान, आप- जो पैसा आप चाइनीज सामान खरीदने में दे रहे हैं, वो पैसा वहाँ चाइना की अर्थव्यवस्था में गोला बारूद बन रहा है। वो गोला बारूद पिस्तौल जो मेरे सैनिकों के सामने, जो मेरे सैनिकों के सामने पिस्तौल लेकर चीनी सैनिक खड़े होते हैं, उस पिस्तौल का पैसा कहां से आता है? कहां से आता है उस पिस्तौल का पैसा जब हम चीनी सामान खरीदते हैं? सैनिकों से प्रेम करता हूँ। खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? क्यों खरीदे? मैं बता देता कि हूं। हमारे सैनिकों के एक सीने पे वो बंदूक तान दे। मैं अपने देश के सैनिकों से प्रेम करता हूँ, लेकिन इस तो प्रधानमंत्री करते हैं तो कहिए ना सर कि मैं चीनी अर्थव्यवस्था को पैसा नहीं दूंगा। अच्छे रिलेशन प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं तो कहिए मैं चीनी अर्थव्यवस्था को पैसा नहीं दूंगा। गर्म करने के लिए आपको क्यों डर? आपको डर क्या है सर? अच्छी नीति आप क्यों नहीं बना पाए? नीतियों की सर आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है कुछ? आप भारतीय हैं। मैंने कहा कि मैं अनइंस्टॉल कर रही हूँ, मैंने कहा कि मैं चीनी सामान बहिष्कार कर रही हूँ। आप क्यों नहीं कह सकते? चाइना के वैलेट को भर दो। आप क्यों नहीं कह सकते? वो बनाए, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, प्रधानमंत्री, वो बड़े-बड़े विदेश प्लेन मंत्रालय, बनाए, वो हमारे इसमें ऊपर लीड हमला ले। करे। 615 बार और फेस ऑफ हुआ है मिस्टर श्रीवास्तव। आपको पता है, आपको पता है ये बात में 3,500 किलोमीटर के इलाके में वो 615 बार 2019 तक फेस ऑफ करता है। और मैंने एक छोटी सी बात कही है पायल, एक छोटी सी बात मैंने कही। विवेक जी आप भी सुनिए, क्योंकि मैं चाहती हूं आपकी भी सेहत अच्छी रहे और हम अपनी भी सेहत अच्छी रखें। देश की सेहत और अपनी सेहत के लिए जरूरी है चीनी कम, और ये जितना जल्दी हम समझे ये अच्छा है। ना हमें डायबिटीज चाहिए, ना हमें देश के टुकड़े करने हैं, ठीक है? ना हमें अरुणाचल प्रदेश को देश से निकालना है, ना हमको शुगर के प्रॉब्लम से बचना है। तब तक कोई भी आपका देश सुरक्षित नहीं है। विवेक जी मेरी बात सुनिए एक बार। विवेक जी आप सुनिए, मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए। मैं चीनी सामान खरीदूं और वो पैसा चीन जाकर उनकी अर्थव्यवस्था में गोला बारूद पिस्तौल खरीदने में काम आए, वो पिस्तौल जो हमारे सैनिकों के सीने पे तान रहे हैं उनके सैनिक, 2017-2018 में तो क्यों मैं खरीदूंगी चीनी सामान सर? क्यों मैं चीनी सामान खरीदूं? क्यों लाए? जवाब दीजिए। फाइटर जेट बना रहा है, जवाब दीजिए। हमारे पैसे से दुष्यंत जी को लीजिए। बहुत सारे आइलैंड खरीदता है। विवेक श्रीवास्तव, चीन की चालाकियां सरहद पर हमारे सैनिक आए दिन उनके सामने होती है। हमारे सैनिकों को वहां चीन के सैनिकों के सामने डटकर खड़ा होना पड़ता है, उनकी चालाकियों के सामने। हमारा क्या फर्ज है सर? मैं तो ये पूछ रही हूँ दुष्यंत जी, मैं दुष्यंत जी को ले रही हूँ। आपने सब पड़ोसी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पायल मैं कोशिश कराती हूँ आपको आवाज ठीक हो। पायल का ऑडियो ठीक कराइए, तब तक मैं दुष्यंत जी के पास जा रही हूँ और मैं दलीप सिंह चौहान को ले रही हूँ जी। दलीप सिंह चौहान और दुष्यंत नागर। दुष्यंत जी आप तो गमछा ओढ़कर बैठे हैं यहाँ महाभारत में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चीनी सामान की भरमार आपके घर में भी होगी। मैं क्यों चीनी सामान खरीदूं सर? चीन के हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिक रोज वहां जूझ रहे हैं, उनको सबक क्यों ना सिखाएं हम? देखिए मैं चीनी नहीं, मैं तो गुड़ पे भरोसा करता हूं, और चीनी कम नहीं, चीनी खत्म होनी चाहिए। देखिए चीन ने क्या किया है पिछले 1 दशक में, जो हमारा पीओके जो भारत का अभिन्न अंग है वहाँ पे निवेश किया है, वहाँ पे चाइनीज फौजियों की मौजूदगी है। उसके बाद में लद्दाख में और डोकलाम में कई बार जो मर्यादा होती है 2 राष्ट्रों के बीच में, उसमें चाइना ने उल्लंघन किया है। तो चाइना के लिए एक समग्र रूप से पूरे राष्ट्र को, भारत सरकार को एक कूटनीतिक और सैन्य रणनीति आज बनाने की जरूरत है। उसमें पूरा राष्ट्र साथ होगा और हम सब मिलके चाइना का मुकाबला हमें चाहे सामरिक दृष्टि पे करना है, व्यापारिक दृष्टि पे करना है, दुष्यंत जी पीओके पे किस प्रकार से करना है, दुष्यंत जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक सामूहिक रणनीति की बात कर रहे हैं। कम से कम आज बैठकर आप ये नहीं कह रहे कि सरकार ये करे वो करे, लेकिन दुष्यंत नागर क्या करेंगे? मैंने ये बोला 130 करोड़ भारतीयों के हाथ में वो शक्ति है सर,
थोड़ा समय जरूर लगेगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा, थोड़ा आप जो कहेंगे, थोड़ा समय जरूर लगेगा सर, लेकिन मेड इन जो इंडिया, भारत सरकार, मेड इन इंडिया क्यों ना हो? देखिए मैडम, ऐसा है, देखिए मैं भी भारतीय हूं। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, हमने थाली भी बजाई, दीपक भी जलाए। जो मोदी जी कहेंगे वो करेंगे। मोदी जी कहेंगे चीन से युद्ध करना, हम चीन से युद्ध करेंगे। मोदी जी कहेंगे कि चीनी सामान आज का बड़े बहिष्कार बदले करना, सुन रहे वो सर बहिष्कार भी आपके, करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा चीन लग के रहा है कि मुद्दे पे आज जो मोदी जी देखिए, कहेंगे ये श्योर है ना बात सर, जब इस पर भारत की पलटी तो होगी, नहीं मारेंगे फिर? अगली बार महाभारत में आकर हाँ, आप सवाल पूछ रहे होंगे मोदी जी ने बिल्कुल ऐसा क्यों पलटी कह नहीं दिया? मारेंगे। ये हम गांठ बांध चीन लीजिए, की ये ईंट गांठ से बांध ईंट लीजिए, बजा आपका देंगे। बयान फिर से सुनाऊंगी आपको चीन अगली को घर महाभारत में में। घुस के मारेंगे। दिलीप सिंह जी, तिब्बत में, पीचिंग में, हर जगह भारत का तिरंगा लहराएंगे। ये और वो तिरंगा कैसे लहराएंगे? हर एक भारतीय के हाथ में वो शक्ति है दिलीप जी, हर एक भारतीय के हाथ में, और वो एक टच से हो सकता है, एक टच से हो सकता है। ये चाइनीज ऐप्स हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा उनकी अर्थव्यवस्था को बल नहीं देता क्या? मैडम बात सुनिए, मैं एक चीज बात बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि दुष्यंत भाई के मुंह से आज बड़ी अच्छी बात सुनने में आई है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं दुष्यंत भाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम स्वदेशी पे जोर क्यों नहीं देते हैं। आप इतना बताइए कि हमारे जो IIT हैं, जहाँ पर हमारे देश के बच्चे पढ़ते हैं, सरकार पैसा खर्च करती है और वो बच्चे जाकर अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ में नौकरियाँ करते हैं पैसे के लिए। आप देखेंगे कि हम जो यहाँ पर अपने स्वदेशी अगर हम सामान को यूज़ करें तो वो हमारा पैसा हमारे पास रहेगा। जितना भी पैसा हम चाइना से हम जो जितने भी सामान खरीदते हैं वो सारा का सारा पैसा चाइना में जाता है। चाइना से पैसा क्या कहाँ जाता है आपको पता हर है? एक इंसान अपने घर में देख ले। पाकिस्तान सपोर्ट क्या किसको करता है? आतंकवादी को। हाँ। तो आप मुझे इतना बताइए कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आतंकवाद को पनपाने वाले तो हम खुद हो गए। दलीप जी, मैंने सीधा पूछा, हर व्यक्ति अपने घर में देख ले, मेड इन चाइना सामान है, लेकिन वो मेड इन चाइना कितना है? अच्छा, ये भी हम जानते हैं 2 दिन नहीं चलता, 2 दिन नहीं चलता है मेड इन चाइना, और इसीलिए समय आ गया कि अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया हो। प्रणय अजनेरा जी को मैं ले रही हूँ। प्रणय जी, अश्विनी महाजन को लीजिए, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा भारत सरकार से। अश्विनी जी को लीजिए। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, कितना मुश्किल है ये प्रणय? क्यों ना त्यागेंगे, क्यों नहीं त्यागे? मेरे लिए मेरे देश का मान, मेरे सैनिकों का मान जरूरी है। वो उन चीनी सैनिकों को वहां बॉर्डर पर लगातार आमना सामना कर रहे हैं, उनकी चालाकियां सह रहे हैं, और हम यहां बैठकर मेड इन चाइना करते रहे। जी सुचित्रा जी, क्या मैं मेरी राय रख सकता हूँ? क्या मैं मेरे बोलिए बिंदु दे प्रणय सकता जी। हूँ? अश्विनी महाजन को सुचित्रा लीजिए जी, इनके साथ। सबसे पहले ये मैं बतलाना चाहूंगा कि ना मैं कम्युनिस्ट हूँ, ना मैं राइटिस्ट हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ जी। उसके बाद मैं ये तथ्य देना चाहूंगा कि चीनी सामान का तो प्रयोग बंद होना ही चाहिए, पर एनालिस्ट होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखूं। सुचिता जी, भारतीय ग्राहक जो है वह सस्ते प्रोडक्ट के पीछे आमादा है, और चीन यही हमारी कमजोरी को पकड़ लेता है। आज चीन इतना क्वांटम प्रोडक्शन करता है हर प्रोडक्ट का कि उस वजह से उनको मार्केट लीडर बनने का मौका मिलता है। उनके रेट मार्केट में हम सबसे कम होते हैं, और इस वजह से इंडियन बायर जो है वो चीन की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए भारत सरकार ने सबसे पहले यह फैसला लेना चाहिए कि चीन से आने वाली या निर्यात होने वाली, आयात होने वाली कोई भी चीज पर 3 गुना कस्टम ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए, जिससे चीन से आने वाला सामान पूर्ण रूप से महंगा हो जाए। दूसरी बात मैं बतलाना चाहूंगा कि हम चीन को रातों रात इग्नोर नहीं कर सकते। सर, सस्ता सामान तो आपने बता दिया अजनेरा जी। मैं एक चीज कहूंगी, सस्ता सामान तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि कितना बेकार सामान होता है, ये भी तो उसी सांस में बोलिए। सस्ता सामान मैं 10 रुपए का खरीदूं, वो एक दिन ना चले, एक दिन ना चले, तो उसकी क्या मेरे लिए अहमियत है सर? सबसे कमजोर होती है, इसलिए वो सस्ता होता है। अगर वही प्रोडक्ट हम यूरोपियन मार्केट से लेते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और इसलिए उसका रेट बढ़ जाता है। दुर्भाग्यवश हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो सस्ते माल के पीछे भागे चले जाते हैं। इसलिए हमें चीनी माल के साथ जो सस्तापन है वह लगाव से निजात पाना होगा। इसके साथ मैं बतलाना चाहूंगा, एनालिस्ट होने के नाते इस पे मेरी राय स्पष्ट है कि हम एक ही दिन में चीनी प्रोडक्ट्स को त्याग नहीं कर सकते।
चीन ने अपना बाजार भारत में बना रखा है। सर मैं भी नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में कर दीजिए अजनेरा जी, एक दिन मत लीजिए, एक साल लीजिए, लेकिन कीजिए तो सही, शुरुआत आज से होनी चाहिए, शुरुआत तो बिल्कुल होनी कीजिए, चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ, एक दिन मत लीजिए। आज आपने मोबाइल से अपने एक ऐप डिलीट किया, आपकी भांति मैं भी एक ऐप अपने मोबाइल से डिलीट करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, पर ये शुरुआत आपको, मुझको, हम सबको करनी पड़ेगी। यही बात मैं कह रही हूँ प्रणय जी, यही बात मैं कह रही हूँ, मैं यही बात कह रही हूँ प्रणय जी कि शुरुआत तो होनी चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो टिकटॉक पर लगे रहते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो पबजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे चाइनीज एप्लीकेशंस हैं और भारत में बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। भारत सरकार से भी कोशिश है, ये कोशिश है हमारी कि हम अपने देशवासियों को बताएं कि आपके हाथ में कितना दम है। एक टच से, सिर्फ एक टच से आप चीनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं। हम एक टच से। अश्विनी जी टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे ऐप तो सरकार एक बार में बंद कर दे तो चीनी माल को एक बार में फटका लगेगा, किंतु सरकार भी कदम आगे बढ़ाने से हिचकिचाती है। आज पबजी की वजह से भारतवर्ष में कितने सारे बच्चों ने आत्महत्या हो गई, क्यों हम पबजी को बंद नहीं करती? सरकार में आगे आना चाहिए और ऐसे ऐप को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस वजह से अश्विनी जी हम चीनी सामान खरीदकर, चीनी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर उन्हीं की सेना के जेब में पैसे डाल रहे हैं। मैं गलत कह रही हूं क्या? जी बिल्कुल सही। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्वदेशी जागरण मंच ने पिछले 5 साल से लगातार चीन के बहिष्कार का संकल्प लिया हुआ है और उसके लिए हम प्रयास करें, जन जागरण कर रहे हैं और उसका असर ये हुआ है कि पिछले 2-2.5 साल से भारत सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, टैरिफ बढ़ाए, स्टैंडर्ड्स लगाए और रेसिप्रोसिटी क्लॉज इन्वोक करी, जिसके कारण चीन से आने वाले मुझे तो दिक्कत इस बात से है कि यहाँ बहुत से बैठे लोग आप पहले पूरी ये बात याद दिला देते हैं हमें कि भारत का विवाद है चीन से, भारत का विवाद यहाँ नेपाल से, चीन का विवाद किन से है भाई? विवेक श्रीवास्तव बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा। विवेक जी बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा। विवेक सुनिए एंटी डंपिंग ड्यूटी 100 आइटम्स पर लगाई गई है जो चीन से आते हैं। चीन के माल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। आप क्यों गुमराह कर रहे हैं यहाँ पर? सुनिए, 6 साल से नरेंद्र मोदी विदेश घूम रहे हैं, 100% FDI पॉलिसी रही है, झूठ बोलते हो। स्वदेशी 6 साल से फॉलो नहीं करी है, स्वदेशी जागरण मंच डिफंक्ट रहा है। आज जब इकोनॉमी आपकी खराब हो गई, आपकी सारी बात सुन ली। मैं गायरी डोलमा के पास जा रही हूँ। एक मिनट विवेक जी 1 मिनट, मैं गायरी डोलमा के पास जा रही हूँ क्योंकि डोलमा जी हमें बेहतर बताएंगी, डोलमा जी हमें बेहतर बताएंगी कि बार बार चीन किस तरह से दूसरे देशों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। यही हथकंडे हैं। डोलमा जी सुनिए ना, विवेक जी आपको बड़ा दर्द होता है मैं चीन के खिलाफ कुछ बोलती हूँ। भारत के लिए भी इसी तरह से दिल धड़ के आपका तो क्या बात है? महाभारत में जो सुख सब है सबको भारत के लिए इसी तरह दिल धड़ के सर आपका तो क्या बात? सुन लीजिएगा सब लोग, चीन के लिए बड़ा दर्द होता है, एक दो बातें सुन लीजिएगा सब लोग। ऐसा है, देखिए अभी जो है दुनिया में हम लोग सब एक बहुत बड़ी स्थिति में हम लोग फंसे हैं, जहाँ की सब देश का, अपना सरकारों का काम ये है कि अपने देशवासियों का ध्यान रखें कि इनकी जान कैसे बचा सकते हैं। ऐसे समय में ये बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसे स्थिति आई है भारत और चीन की सीमा में कि अभी जो है हम लोगों को न्यूज़ के माध्यम से पता होता है कि चीन और भारत की सरकार मिलिट्री लेवल में, डिप्लोमेटिक लेवल में कुछ इश्यूज डिस्कस कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो इस बात में जो है कि महाभारत में कोई लोग कह रहे हैं कि कुछ वहाँ नहीं हो रहा है जैसे बात कर रहे, इसमें तो मैं बहुत आश्चर्य हूँ। दूसरी बात यह है कि जी तिब्बत जो है आज के दिन एक ऑक्युपाइड नेशन है चीन के ऑक्यूपेशन में, और चीन की जो अभी ह्यूमन राइट्स को लेके है या अपनी पड़ोस देशों को लेके उसकी राजनीति को मैं ज़्यादा यहाँ मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है,
बिल्कुल। फिर भी मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आज ये जो महाभारत में भी एक दो लोग बातें जिस तरह कर रहे हैं, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जबकि देखिए भारत की जो सरकार है, देखिए भारत की सरकार अभी आप बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ, तो आप चाइना के गुड बैन करने वाली बात एक है, दूसरी तरफ क्या है कि आप सेल्फ रिलायंट होने का, भारत को सेल्फ रिलायंट होने में किसी को क्यों इतराज होना चाहिए? और फिर इनको इस बात से दिक्कत क्या है? मैं तो यही बोल रही हूँ विवेक श्रीवास्तव, नहीं आ रहा है विवेक श्रीवास्तव नहीं होना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव, मैं जानती हूँ आसान नहीं है रहा, लेकिन शुरुआत तो करनी है। आप तो हंस रहे हैं ऐसे जैसे शुरुआत भी नहीं करना चाहते। क्यों भाई? हिंदुस्तान की सरकार आपका जो हिंदुस्तान की सरकार, सर आपके कम्युनिस्ट वायरस ने कितने लोगों की जान ले ली, ये बात कितने लोगों की जान ले ली, मोदी जी, लेकिन अभी भी आप वहीं लगे। जिस तरह जो है कि विश्व में जो अभी कोविड के ये कोरोना वायरस की वजह से चीन ने इसको लाभ लेके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लिया था, इस अपॉर्चुनिटी भारत में ना ले सकने के लिए भारत सरकार ने जो चेंजेस एफडीआई में कराई, विदेशों में एफडीआई में ये चेंजेस आई है कि कोई भी हमारे सबसे बड़ी बात की भारत की बोले नरेंद्र मोदी हुए हैं, गलत है, वहां से भी जो है इन्वेस्टमेंट करेगा सर, एक सेकंड से ही करेंगे। मैं आपसे ये कहूंगी, सब जो है सुनिए, खुद के लिए जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, एक मिनट डोलमा जी, एक मिनट डोलमा जी, एक मिनट, ये बात समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर पायल आ गई है तो पायल को लीजिए, नहीं ये बात समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। विवेक श्रीवास्तव एक मिनट, मैं सुनीत जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन सवाल सुनिए पहले। ये बात समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी कि आत्मनिर्भर होने में किसी को भी समय लगेगा। मैंने ये नहीं कहा कि एक दिन में बहिष्कार करके सब खत्म, धीरे धीरे क्यों ना करें हम। 15-16 साल से हम लोग आपकी और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या सर? सब सरकार करे, तिब्बती सेना और सरकार तो कर ही रही है सर। रेजोल्यूशन रखी, पर हमारे कोई आपकी नहीं है जिम्मेदारी। एक मिनट डोलमा जी, एक मिनट, मैं पायल को ले रही हूँ, विवेक श्रीवास्तव को लीजिए। विवेक जी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? द पॉपुलेशन कैन डू वंडर्स, भारत के अंदर द पॉपुलेशन का इमोशन कैन डू अ लॉट ऑफ वंडर्स। बिल्कुल, दिवाली हमारा त्योहार है, रक्षाबंधन हमारा त्योहार है, मगर हम मेड इन चाइना के क्रैकर्स फोड़ते हैं या मेड इन चाइना की चीजें यूज करते हैं और उनकी आर्थिक व्यवस्था बढ़ाते हैं हमारे त्योहार पर। हमारे बॉलीवुड के अंदर भी देयर आर सेलिब्रिटीज जो कुछ पैसों के लिए टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं जो एक चाइनीज प्लेटफॉर्म है। तो जब तक आप मैं डिसाइड नहीं करेंगे कि हम चाइनीज प्लेटफॉर्म्स का बहिष्कार नहीं करेंगे, मेड इन चाइना की चीजों का बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक हम चाइना को रेवेन्यू दे रहे हैं। और अगर सरकार इन चीजों पर बैन लगाएगी तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे कि सरकार कैसे हमारा फ्रीडम ले रहा है। तो हम दोनों तरफ से सरकार को कटघरे में डाल बिल्कुल। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन कोरोना वायरस को देखकर इंडिया साइनो यही तो दिक्कत है विवेक श्रीवास्तव, यही दिक्कत है। इशू देख मैं सुनीत जी आपके पास आ रही हूँ। कैसे चाइना ने वायलेट किया था, कैसे तिब्बत के साथ धोखा किया था, ये सबको देखकर इंडियन शुड स्टैंड बाय इंडिया, नॉट बाय चाइनीज थिंग्स एंड चाइनीज प्लेटफॉर्म। दैट इज माय ओनली रिक्वेस्ट। विवेक श्रीवास्तव बहुत गुस्सा फूट रहा है आपका, बहुत गुस्सा फूट रहा है। मुझे ये बताइए ना, ये गुस्सा दरअसल चीन की तरफ फोकस करिए ना सर, वहाँ गुस्सा क्यों नहीं निकलता आपका? वो गुस्सा क्यों नहीं निकलता आपका? चीन सब सही कर रहा है, सब गलत भारत कर रहा है। यही सोच सर, यही सोच देश को खाती है, यही सोच देश को खाती है। भारत गलत कर रहा है, चीन सब सही कर रहा है, और आप भारत में बैठकर ये बात कर रहे हैं। सोचिए जरा, यही सोच भारत को खाती है। बिल्कुल नहीं। आपकी प्रॉब्लम आपके भ्रष्ट सुनीत जी को लीजिए, एक मिनट रुकिए सर। विवेक, सुनीत चोपड़ा को लीजिए, के सिन्हा को लीजिए। प्रॉब्लम इज योर ओन कंट्री। एक मिनट सुनीत जी मुझे पहले ये बताइए, चीन कोई चालाकी नहीं कर रहा हमारे बॉर्डर पर, लोगों को मरवा रहे हैं। सुनीत जी सर, आप लोगों को मरवा रहे हैं। कौन मरवा रहा है सर? कौन मरवा रहा है? सस्ती चीजें खरीदेंगे, हमारी फौज की वर्दियां तक
का कपड़ा चीन से आया है क्योंकि अमेरिका से सस्ता है। आप बताओ मुझे, चीजों की बात दुहाई दे देकर आप बताओ क्यों आ रहा है? वो अगर इतनी अकल है तो वो एब्सोल्युटली थर्ड ग्रेड आइटम्स को देखिए, जो जब ये लोगों को बरगलाते हैं, इंडिया की पूरी जनता आज के नकार चुकी है। हाँ। उनका मानना है कि ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये डंपिंग है, और इस डंपिंग में जो लोग लाल सलाम को मानते हैं, जो लोग वामपंथी विचार से रखते हैं, वो इसको बढ़ावा देते हैं। आज जितने भी हमारे जितने भाई हैं कि चाइनीज सामान ना आए, पर आपकी लोगों की विचारधाराओं के साथ जुड़ करके कुछ ऐसे तत्व हैं जो चाइनीज व्यापारियों को उनके बैलेंस को जरूर उनको भरने की जो सस्ता है खरीदूंगा चाहे कहीं से आया हो। अरे भैया, मेरा देश गरीब है, चीजें हैं, पैसा जाया नहीं कर सकता है। सस्ता तो और आपकी सरकार डिमांड करती है कि पेटेंट से पैसा दो। कि हम क्वालिटी चीज, आपकी सरकार डिमांड करती है पेटेंट से पैसा दो। देंगे कि सुनिए चोपड़ा, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, एक मिनट मेजर जनरल सिन्हा, एक सेकंड सर, मेजर जनरल सिन्हा एक मिनट, मैं एक सवाल जानना चाह रही हूँ। मैं सुनील चोपड़ा जी से एक सवाल जानना चाह रही हूँ। सर, मैंने आपसे शुरुआत में पूछा और उसके बाद मैं दूसरे मेहमान पर चली गई। कोई आपके घर में घुसने की कोशिश करेगा तो आप क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? आप ये कहेंगे कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हमारे घर में कोई नहीं घुस रहा है। अगर मैं अपने घर के दरवाजों को तोड़ के छोड़ दूं और कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ना करूं तो लोग जरूर आएंगे। आप अपने दरवाजे तोड़ के बैठे हुए हैं। आपको पता है घर के अंदर कोई घुसपैठिए नहीं है। नेपाल के साथ 51 जगह है जहां आप घुसपैठिया हैं। ज्यादा बात मत कीजिए, सब लोग जानते हैं। मुझे लग रहा है सुनील जी को कोई गलत नहीं लग रहा है जो चीन कर रहा बना दिया है। गोरखा हमारी सेना में है और आप नेपाल में घुसपैठ कर रहे हैं। कम्युनिस्ट भी चले गए, भी नहीं चल पा रही है, लेकिन आप अभी भी चाइना के साथ है। सर, ना कम्युनिस्ट रहे ना वो सोच रही, लेकिन आप अभी भी चाइना के साथ है। ये आज भी अपनी वामपंथी विचार चाइना के साथ नहीं, अकलमंदी के साथ। हम गधे नहीं हैं, हम अपने शास्त्र को जानते हैं, एक्सट्रीमिज्म को ये बढ़ावा देते हैं। ये लोग वहाँ नेपाल के साथ उस समय खड़े हो जाएंगे जब नेपाल वामपंथी सरकार हमारे देश के अंदर में कोई बड़ी माओवादी चीजें करवाएंगी। जब ये खड़े होंगे, जब मैं एक बात कह रही हूँ मेजर जनरल सिन्हा, अगर मेड इन चाइना बॉयकॉट होता है तो ये भारत के लिए वरदान होगा, और जो लोग भारत के लिए वरदान चाहते हैं वो इस बॉयकॉट में साथ आएंगे। हम उसको जब मेड इन इंडिया मेड इन चाइना बॉयकॉट होगा तभी मेड इन इंडिया आगे बढ़ेगा। खिलाफ है भाई, आप नहीं चाहते हैं मेड इन इंडिया आगे बढ़े? तो मोदी ने पटेल का बुत क्यों चाइना में बनवाया? एक सेकंड सर, मैं एक मिनट, मैं एक एक करके आ रही हूँ, पायल मैं आपके पास आ रही हूँ। पहले एक मिनट, मैं ये कह रही हूं पायल, मेड इन चाइना बॉयकॉट होगा तो भारत के लिए मेड इन इंडिया के लिए वरदान होगा, और थोड़ा समय जरूर लग सकता है। जी हाँ, लॉजिकली बात है, कोई भी बेवकूफ को समझ पड़ेगा कि अगर मेड इन चाइना बैन हुआ तो मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के लोगों को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी चीजों का यूज होगा, खादी का यूज होगा। ये लोग जो सस्ती चीजों के पीछे भागते हैं उनको पता होना चाहिए कि स्वदेशी चीजें मेड इन चाइना से ज्यादा ड्यूरेबल है, हमारे इंडिया के एटमॉस्फेयर के हिसाब से बनाई गई है, and they are much more cheaper and they are giving revenue to the मजदूरों का हाल क्या किया है? गरीब पीपल जो स्वदेशी चीज बनाते हैं, मगर इन लोगों को स्वदेशी चीज डेवलप करनी ही नहीं है। और ये लोग जो बार बार नेपाल का एग्जांपल दे रहे हैं, उनको मैं इतना कहना चाहती हूँ कि नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट सरकार अभी ऑब्वियसली हिंदू थॉट प्रोसेस के खिलाफ है, मगर जब ये सरकार कुछ गलत करेगी तब ये लिबरल्स लोग उस सरकार का समर्थन करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि चीन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। जिन्होंने भोपाल गैस इंडियन चीजों का बढ़ावा करने से आप एज एन इंडियन के गरीब लोगों को रेवेन्यू दे रहे हैं, इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, मगर गवर्नमेंट ऐसे चीन की चीजों को बैन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी बैन करने लगी ना तो लिबरल्स और कम्युनिस्ट रोड पे आ जाएंगे
बोलेंगे कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच अभिव्यक्ति की आजादी पे अटैक हो रहा है। तो जब तक लोग के बारे में समझते हैं सुनीत जी, एक मिनट मैं सीधी बात पूछ रही हूँ। प्रणय अजमेरा को लीजिए एक मिनट। प्रणय जी, पायल प्रणय जी, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, पीपल्स मूवमेंट, क्या पीपल्स मूवमेंट जब 130 करोड़ हिंदुस्तानी साथ आए और ये समझे कि उनके पास वो शक्ति है कि वो चीन को बुलेट से नहीं वॉलेट से मार सकते हैं, तो क्यों नहीं होगा बदलाव? क्यों नहीं होगा बदलाव? सुचरिता जी, बदलाव संभव है और बदलाव हम लाएंगे, हम सब ला सकते हैं, किंतु बदलाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता। हाँ। बदलाव तुरंत नहीं आता, बदलाव के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं, निरंतर प्रयत्न करने पड़ते हैं और मन में एक विश्वास रखना पड़ता है कि जी हाँ, बदलाव आ सकता है। साथ साथ हमें यह विचार भी रखना पड़ेगा कि यह बदलाव लाने के लिए हमें कल तो आप परिश्रम के साथ साथ प्रयास करने पड़ेंगे। और प्रणय जी बोल रहे हैं और कोई ना बोले। जब आप बोल रहे थे तब मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। प्रणय जी, जब आप बोल रहे थे तब मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। सिन्हा साहब एक मिनट। प्रणय जी देखिए, जब से देखिए सुचारू मगर फिर क्यों लाते हैं अगर मगर? सिन्हा जी एक मिनट। चोरी हो सकता है तो क्यों अगर मगर? या तो वो बोल रहे हैं किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। डिस्टर्ब करने की क्या बात है? कल तो आप कार्य हो नहीं सकता। आज आपके सुल्तान बदले हुए हैं, हम तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। सर, मैं एक और चीज सुनिए, हमें इमोशनल नहीं होके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन से स्टेप लिए जाए जिससे हम चीन को भारत से बाहर कर सके। ये स्टेप नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, भारत में आ चुका है, डिटर्मिनेशन होना पड़ता है, इमोशन नहीं चाहिए। भारत में चीन घुस चुका है। दुष्यंत नागर और पायल, सुनिए, मैं ये कह रही हूं, मैं इमोशनल होकर बात नहीं कह रही हूं, लेकिन हमारा दिल धड़कता है हमारी सेना के लिए, हमारा दिल धड़कता है हमारी सेना के लिए। वो वहां सरहद पर चीन की चालाकियां सहे, हम अपनी सेना के लिए एक चाइनीज एप्लीकेशन नहीं छोड़ सकते, एक चाइनीज गेम नहीं छोड़ सकते, चाइनीज सामान नहीं छोड़ सकते। वो हमारे लिए वहां गोलियां सह रहे हैं, हम उनके लिए एक चीनी एप्लीकेशन नहीं छोड़ सकते हैं क्या दुष्यंत जी? तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए कि हमारे लेकिन देश के मात्र अंदर चीनी एप्लीकेशन छोड़ने से बात नहीं बनेगी। हाँ। आज एक समग्र रणनीति बनाने की जरूरत है और वो भारत सरकार को बनानी होगी। पूरा देश साथ में खड़ा है अपनी सेना के साथ और मैं कहना चाहता हूं विवेक जी भी और सुनीत जी भी भारत की सेना के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं। सरकार कोई प्रोग्राम बना के लाए तो सही, भारत की जनता को कोई आदेश तो दे। सर, आदेश का इंतजार आप वो क्यों देश की करते सेना हैं, के खिलाफ नहीं है, हम सब भारत की सेना के खिलाफ साथ हैं, कोई खिलाफ नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ, भारत की सेना के साथ में भारत का 130 करोड़ की आबादी का बच्चा खड़ा है। सर, एक बात मैं ऐसा नहीं है, संकट के समय, विपत्ति के समय जब भारतीय फौजी बॉर्डर पर गोली खाता है, जब बॉर्डर पर गोलियां चलती हैं और भारतीय सेना उनके सामना करती है, तो क्या आपका मन नहीं करता है कि आप भी उनका साथ दें? उसके लिए आप इंतजार करते हैं कि भारतीय सरकार आपसे कुछ कहेगी तब आप कोई बयान देंगे? आप इंतजार करेंगे, आप इंतजार करेंगे उन सैनिकों के साथ खड़े होने का? चाइना की तरफ से, चाइना की तरफ से, सुन लीजिए, मैं सेना के साथ खड़ा हूं। अरे सुन लीजिए मैडम, नहीं मैंने तो कह दिया मैं तो सेना के साथ खड़ा हूं, लेकिन आधिकारिक रूप से 1967 के बाद आज तक चाइना की और भारत की कोई गोली नहीं चली है। हाँ। क्या कोई गोली चली है? आपके पास ऐसी जानकारी है तो सार्वजनिक करिए। हम सारा काम छोड़ के पूरे देश में जनजागरण चलाएंगे, हम पूरे देश में जनजागरण चलाएंगे कि भाई चाइना के सामानों का बहिष्कार करिए। दुष्यंत जी, क्या आपको जानकारी है कुछ ऐसी? आप चाइना के प्रोडक्ट्स छोड़ेंगे सर? ऐसा नहीं होता। हिंदी चीनी भाई भाई एक गलत स्लोगन था जिसके बाद 1962 की वॉर हुई, इंडो सिनो वॉर हुई। चाइना ने जिस तरह से कोरोना वायरस फैलाया है
वुहान से मैडम, पूरे आज देश के अंदर, ना 2020 कि है। बीजिंग तक। 2020 की बात की जाए तो ज्यादा ठीक है। ऑनेस्ट ओपिनियंस, और हमें भारत as सरकार भारतीय नागरिक को चाइना को लेके ढुलमुल रणनीति है। करने चाहिए। सी पैक बनता बट रहा, शर्मनाक भारत बात है सरकार कि बॉलीवुड सोती के रही। सेलिब्रिटीज भी गोलियों चाइना के लाइफ गिलगित स्टाइल बाल्टिस्तान जुड़ से जाते हैं कुछ पैसे के हाईवे चक्कर में। बनाया गया। चाहे वो माधुरी भारत हो, की चाहे वो सरकारें शिल्पा सोती शेट्टी रही। हो। दुष्यंत जी, So it's गोली really, नहीं really चली sad. तो चाइना क्या उसका एग्रेशन श्रेय को आप रोकने चाइना के को लिए दे रहे हैं? भारत सरकार उसका को श्रेय पहल चाइना करनी को दे रहे हैं। पड़ेगी। कभी ये सोच लिया कीजिए कि भारत शायद सरकार भारत को की पहल तरफ से करनी वो कदम पड़ेगी। उठाए गए कि गोली नहीं चली। हर चीज का श्रेय चाइना को क्यों दे देते हैं सर? गोली नहीं चली अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि दादागिरी झेलेंगे? मैं अपने भारत सरकार किसी भी के तरह द्वारा की दी गई किसी भी तरह की दादागिरी, किसी भी तरह की चालाकी क्यों सहेंगे उन्हें? भारत सरकार ने अभी तक कोई ये इस बीच चीज नहीं कहा है। फेस ऑफ हुआ है। आधिकारिक रूप डोलमा जी से पूछिए ना। चाइना के साथ कोई जंग बहुत हुआ सारे है। फेस ऑफ में मैं खुद डोलमा रहा जी हूं। से ने पूछिए, कोई गोली डोलमा चलाई जी। है, अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। जंग की बात करते हैं, फेस ऑफ क्या होता है? 615 फेस ऑफ हुए समय आ गया है। डोलमा जी, चीन समय गोली आ नहीं गया चलाएगा, है कि हिंदुस्तान क्या के इसका मतलब लोगों ये है ने कि वो शांति प्रिय है? पॉपुलेशन युद्ध ने की एक होगी, मूवमेंट शुरू भारत किया सरकार है जो और आधिकारिक banning बात कहेगी Chinese हम उसको goods मानेंगे। और अपनी टीवी जो है चैनल की किसी आत्मनिर्भर भारत टिप्पणी के अभियान ऊपर रिएक्शन नहीं दिया जा में सकता। पार्टिसिपेट करने का एक मूवमेंट शुरू हो गया है। हम लोग यहाँ बात करें ना करें, शुरू हो गई है मूवमेंट। अब सिर्फ बात यह है कि हम सबको बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ना है। आज के समय एक बहुत ही बड़ी समय है जहाँ की देखिए भाई साहब, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप कह रहे थे कि भारत सरकार, मैं बस ये कह रही हूँ भारत सरकार कि बिना गोली के भी चीन भारत की सरकार अर्थव्यवस्था सो रहे हैं, स्वाहा हो तो ये सकती सारा है। हिंदुस्तान बिना जानते हैं, गोली के पर मैं भी ये जानती चीन हूँ घुटनों पे आ अगर सकता है। गोली चलाने की विश्व में जरूरत ऐसे पड़ेगी बहुत देश है तो भारत जो के सम्मान हिंदुस्तान के को लिए, आगे भारत के बढ़ता हुआ स्वाभिमान के देखना लिए, चाहते हैं। भारत की और संप्रभुता के भारत लिए गोली भी बहुत चलानी पड़ेगी तो जरूरी है गोली भी चलेगी। कि वो अपनी ये भारत neighboring राष्ट्र देश, की मर्यादा खास का करके उल्लंघन नहीं चीन होने के देंगे साथ किसी भी भी तरीके भारत से। के रिश्ता, लेकिन संबंध भारत अच्छे सरकार बने। को राष्ट्र ये के हमारी सामने प्रार्थना सही है। जानकारी देनी हम लोग पड़ेगी। यही चाहते हैं कि रिश्ता बताना अच्छे होगा। मैं ये एक वस्तु सुनिए, स्थिति महाभारत क्या है? में महाभारत क्या में चाइना ने मेरे पास हमारे समय सीमाओं कम है, का लेकिन उल्लंघन मैं एक किया ही है? चीज कहूंगी क्या कि चाइना ने कोई अतिक्रमण किया है? आप और मैं ये भारत मिलकर सरकार को बताना 130 करोड़ भारतीयों में वो क्षमता है, वो ताकत है कि वो चीन को रास्ते पर ला दे। वो रास्ता जो चीन बार बार भटक जाता है, उस रास्ते पर 130 करोड़ भारतीय ला सकते हैं। वो दम हम में है, वो ताकत हम में है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था।